नमस्ते दोस्तों, हाजिर हूँ मैं फिर आज एक छोटी सी कहानी के साथ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक प्रसिद्ध समाज सुधारक, महान शिक्षा शास्त्री और स्वाधीनता सेनानी थे। आज मैं उनके जीवन के दो प्रेरक प्रसंग लेके आई हूँ। बहुत पुरानी बात है, बंगाल के एक छोटे से स्टेशन पर एक रेलगाड़ी आकर रुकी। गाड़ी में से एक आधुनिक नौजवान लड़का उतरा। लड़के के पास एक छोटा सा संदूक था। स्टेशन पर उतरते ही लड़के ने कुली को आवाज़ लगानी शुरू कर दी। वो एक छोटा सा स्टेशन था जहाँ ज़्यादा लोग नहीं उतरते थे, इसलिए उस स्टेशन पर कुली नहीं था। स्टेशन पर कुली न देखकर लड़का परेशान हो गया। इतने में एक अधेड़ उम्र का आदमी धोती कुर्ता पहने हुए उस लड़के के पास से गुजरा। लड़के ने उसे कुली समझकर अपना सामान उठाने के लिए कहा। धोती कुर्ता पहने हुए आदमी ने भी चुपचाप संदूक उठाया और आधुनिक नौजवान के पीछे चल पड़ा। घर पहुंचकर नौजवान ने कुली को पैसे देने चाहे, पर कुली ने पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया और नौजवान से कहा, धन्यवाद, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर तुम कुछ देना चाहते हो तो एक वचन दो कि आगे से तुम अपना सारा काम अपने हाथों से करोगे, क्योंकि अपना काम अपने आप करने से ही हम स्वावलंबी बनेंगे। और जिस देश का नौजवान स्वावलंबी नहीं हो, वह देश कभी सुखी और समृद्धिशाली नहीं हो सकता। धोती कुर्ता पहने ये व्यक्ति स्वयं उस समय के महान समाज सेवक और प्रसिद्ध विद्वान ईश्वर चंद्र विद्यासागर ही थे। उनके जीवन की ये घटना स्वावलंबन की बड़ी सीख दे जाती है। दूसरा प्रसंग 1844 का है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। एक बार कोलकाता के संस्कृत कॉलेज में संस्कृत व्याकरण पढ़ाने वाले एक प्राध्यापक का पद खाली हुआ। स्वाभाविक था कि कॉलेज के प्राचार्य को सबसे पहले ईश्वर चंद्र जी का ध्यान आया। उन्होंने एक पत्र लिखकर ईश्वर चंद्र जी से उस पद को ग्रहण करने का आग्रह किया। ईश्वर चंद्र जी के लिए भी ये बड़ा अवसर था, परंतु उन्होंने पत्र पढ़ा और कुछ विचार करके कॉलेज प्रबंधन को अपनी असहमति लिखकर भेज दी। उन्होंने लिखा, आपको व्याकरण पढ़ाने वाले अध्यापक की आवश्यकता है और मैं ये सोचता हूँ कि व्याकरण में मैं इस नगर का योग्यतम व्यक्ति नहीं हूँ। इस विषय में मुझसे अधिक विद्वान मेरे मित्र श्री तारक वाचस्पति हैं। यदि आप उनकी नियुक्ति कर सके तो मुझे इस बात पर बड़ी खुशी होगी, क्योंकि आप एक योग्यतम व्यक्ति का चुनाव करेंगे। कॉलेज प्रबंधक को जब ईश्वर चंद्र जी का ये पत्र मिला तो उसे पढ़कर विद्यासागर जी के प्रति प्रबंधक का मस्तक श्रद्धा से झुक गया। वो सोचने लगे, ये व्यक्ति कितना महान है, इसमें अपने ज्ञान का तनिक भी अहंकार नहीं है। ईश्वर चंद्र जी के इस प्रस्ताव को मानकर कॉलेज की तरफ से वाचस्पति जी को नियुक्ति पत्र भेज दिया गया। वाचस्पति महोदय को जब संस्कृत कॉलेज में अपनी नियुक्ति का समाचार मिला तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्होंने इस पद के लिए कोई आवेदन नहीं दिया था। बाद में जब उन्हें सारी घटना का पता चला तो वे गदगद हो उठे और गर्व महसूस हुआ कि इतना महान व्यक्ति उनका मित्र है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे भी ऐसी ही कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और जुड़े रहें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ये कहानी आपको मेरे ब्लॉग में भी मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। धन्यवाद।